जय फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जय ग्रुप ऑफ स्कूल। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टैंडर्ड 10 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया। ओके, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर हमने थियरी वीडियो देख लिया है इसके अंदर, एंड जो भी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है वो सारे हमने वहां पे देख लिए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12, ओके 6 सम आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। सबसे पहली बात यह आती है कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में मुझे डेटा क्या दिया वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया, तो मैं पढ़ रहा हूँ। इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एक तो ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ओके, मतलब टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 2 है आपके पास। एंड फिर बोला है किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब उसमें से कोई 2 स्टूडेंट जो ऐसे हैं उनकी बर्थडे सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? मतलब आपको एक चीज यहां पे पता होनी चाहिए कि हमने अब तक जो प्रोबेबिलिटी के अंदर सीखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ऐसे लिखूंगा, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 1। ओके, ऐसी सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस कोई इवेंट नहीं हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन करूंगा वो 1 जितना होना चाहिए, ये आपको पता है। ओके, अब मुझे यहाँ पे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स हैव द सेम, यहाँ पे जो दिए है वो लिखूंगा प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी दी है कि 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू, मुझे कितना दिया बेटा? 0.992 ऐसा दिया। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे बोला है 2 स्टूडेंट हैव द सेम, 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे। ओके, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। मुझे यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर बात, मतलब ईडीजी भी बोल सकते हो, बर्थडे नहीं है सेम डे पे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है, तो बर्थडे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिए ये अगर मैं फाइंड करूंगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नहीं है वो माइनस करनी पड़ेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ओके, तो सर क्या करेंगे? 1 माइनस 0.9 कितना दिया? 0.992। तो 1 में से अगर 0.992 माइनस करूंगा तो मुझे 0.008 प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। किसकी? 2 बंदे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, उसके सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर ये हमारा राइट है या रॉन्ग है, तो मैं क्रॉस चेक करूंगा। यहाँ पे 0.992 प्लस 0.00 अगर मैं 8 करूंगा, ओके, मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। देखिए 1 आ रहा है, हाँ 1.0, हाँ बना रहा है, तो सर सही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.008। क्यों ये आया? क्योंकि मुझे नहीं बर्थडे है उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, सेम डे पे बर्थडे नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, तो 1 में से बर्थडे होगा नहीं है उसको माइनस करूंगा, तो बर्थडे होगा सेम डे पे, वो मिल जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो 8 में मुझे बोला है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, तो यहां पर मैं आपको ये लिख रहा हूं 3 रेड 5 ब्लैक। ओके, ये अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, मतलब आपके पास टोटल कितने
बॉल्स हो गए? टोटल 8 बॉल्स। ओके, टोटल 8 बॉल्स हो गए आपके पास। उसमें से किसी एक को रैंडमली किसी को भी चूज करना है ब्रेक में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज अ रेड। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मुझे फाइंड करना है, ये मैं फाइंड करूंगा। ओके, तो सर ये कैसे मिलेगा? क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब मेरे पास रेड बॉल कितने हैं? रेड बॉल है 3, तो फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल बॉल्स कितने हैं? 8। तो अगर मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 3/8 लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे 3/8 मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे रेड 3 आ गया। हाँ, ओके, अगर मुझे रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल से 8 उसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा, और फेवरेबल आउटकम मतलब मेरे पास रेड कितने हैं, क्योंकि आपको जो डेटा दिया उसके हिसाब से 3 रेड बॉल, तो 3/8। अब मुझे क्या बोला? नॉट रेड। चलिए नॉट रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए बेटा। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कैसे मिलेगा? 1 माइनस 3/8 कर दूं अगर, तो यहाँ पे 8 माइनस 3/8 इज इक्वल टू क्या आ गया? 5/8 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, ऐसे भी बोल सकते हो कि रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या? तो मैं अपने सिलेक्शन के अंदर मतलब मुझे जो फेवरेबल आउटकम है उसमें कोई भी रेड नहीं है, तो 3 रेड को निकाल दो, क्या है? 5 ब्लैक ही लेना है मुझे। हाँ, तो 5 ब्लैक अपॉन 8 ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो ये मेरा केस नंबर फर्स्ट और ये केस नंबर सेकंड मैंने आपको बता दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या बोला गया? अ बॉक्स कंटेन 5 रेड। चलिए डेटा लिख रहा हूं यहाँ पे। 5 रेड, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन। ओके, ये कुछ बॉल्स दिए, मार्बल दिए, सॉरी। 1 मार्बल इज चूजन इन रेड, मतलब इसमें से किसी एक मार्बल को मुझे सिलेक्ट करना है, चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मार्बल इज टेकन विद? अगर रेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, व्हाइट आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, नॉट ग्रीन, ग्रीन ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपको टोटल लिख दूं तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द टोटल। यहाँ पे कितना आएगा? 12, 8 प्लस 4, 12 प्लस 5, तो 17 टोटल मार्बल है आपके पास। ओके, चलिए अब सर मुझे अगर रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल ऐसे लिख सकता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आपके पास कितने हैं? फेवरेबल मतलब रेड, रेड की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, तो रेड कितना है बेटा? 5। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो 5/17 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, गेटिंग रेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या आएगा? क्योंकि अब वहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल यहाँ पे रेड था, क्योंकि मुझे रेड की फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। अब नंबर ऑफ फेवरेबल कौन आ जाएगा? व्हाइट अपॉन नंबर ऑफ टोटल। ओके, नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो अपने को पता है 17 ही है, लेकिन नंबर ऑफ फेवरेबल क्या आ जाएगा? 8। क्यों 8 आएगा? क्योंकि मुझे व्हाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 8/17 मेरा आंसर हो गया सेकंड का। अब नॉट गेटिंग ग्रीन, ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो सर एक काम करते हैं, पहले ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ओके, जैसे मुझे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, इसको मैं 1 में से माइनस कर दूंगा, तो ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, चलिए ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सर 4/17। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी मैं क्यों फाइंड कर रहा हूं बेटा? क्योंकि मैं 1 में से ग्रीन आने की माइनस कर दूंगा, तो ग्रीन ना आने की, नॉट गेटिंग ग्रीन, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि
हाँ लिख सकते हो बेटा। तो 1 माइनस 4/17, तो एलसीएम तो 17 माइनस 4 कितना आएगा 17 आ जाएगा बेटा। ओके, तो यहाँ पर मुझे कितना मिल गया 4 माइनस करते हैं तो 13/17। ओके, 13/17 नॉट गेटिंग ग्रीन आपकी प्रोबेबिलिटी है। बस आपको एक ही काम करना है, अगर मुझे कोई नहीं दिया ऐसा फाइंड करने का बोला है तो आप क्या करोगे, जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे नॉट ग्रीन बोला है तो मैं पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन, तो ग्रीन मार्बल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल मार्बल्स, ये मैंने डायरेक्ट क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार दो बार फॉर्मूला लिख के बताया, अब मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन माइनस कर दो। ओके, तो ये आपका आंसर मिल गया बेटा। अब ये समझा है क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा अच्छा सा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब पिगी बैंक, एक पिगी बैंक है, कंटेन 100 कॉइन है, किसके है 50 पैसे के। ओके, 100 कॉइन किसके बेटा 50 पैसे के कॉइन है, 50 कॉइन्स है वो 1 रुपीज कॉइन है, 20 कॉइन्स जो है वो 2 रुपीज कॉइन है एंड 10 कॉइन्स जो है वो 5 रुपीज के कॉइन। ओके, इन शॉर्ट आपको यहाँ पे ये 100 ये 50 ये 20 ये 10 ये क्या नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है, 50 पैसे के 100 कॉइन्स, 1 रुपीज के 50 कॉइन्स, 2 रुपीज के 20 कॉइन्स, 5 रुपीज के 10। अगर मैं यहाँ पे टोटल लिखना चाहूँ बेटा तो यहाँ पे टोटल कॉइन्स कितना मिल जाएगा, देखिए तो 100 प्लस 50 तो 150, 150 प्लस 20 170, 170 प्लस 10 तो 180 कॉइन्स टोटल आपके पास है। ओके, नाउ a piggy bank contain if it is equally likely, चलिए equally likely that one of the coin will fall out and when the bank is turned upside down। ओके, मतलब जो पिगी बैंक है उसको मैं अप एंड डाउन कर रहा हूं, मतलब ऐसे उल्टा कर दिया, तो उसके अंदर से जो भी सिक्का गिरेगा, ओके, हर एक के चांसेस इक्वल है, या तो वो 50 पैसे का सिक्का होगा, या तो 1 पैसे का, या तो 2 पैसे का, या तो 5 रुपीज का सिक्का होगा, सॉरी 1 रुपीज का, 2 रुपीज का या 5 रुपीज का सिक्का, कोई भी कॉइन हो सकता है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि वो 50 पैसे का ही कॉइन, वो इक्वली लाइकली है, तो मैंने कोई उसके अंदर वो ऐसा नहीं किया कि ये 50 पैसे का ही होगा, कोई भी कॉइन हो सकता है, इक्वली लाइकली चांसेस है सभी के बाहर निकलने। ओके, what is the probability that the coin will be 50 पैसे coin? Okay, तो मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा probability of coin 50 पैसे। 50 पैसे का वो coin होगा, उसकी probability क्या होगी? तो उसके लिए मुझे क्या सोचना पड़ेगा, टोटल 50 पैसे के आपके पास कितने टोटल coins कितने हैं 180। हाँ, मुझे फाइंड किसका करना है, coin जो कि 50 पैसे का, तो 50 पैसे के आपके पास coin कितने 100। यहाँ पर मैं लिखूंगा number of coins of 50 पैसे upon number of total coins। ओके, यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा 100 upon 180 ऐसा लिखूंगा। यस, व्हाई नॉट, ये 0 0 विल बी कट, यहाँ पे 5 upon 9, तो 5/9 मुझे प्रोबेबिलिटी मिल गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे के कॉइन बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/9। और एक चीज, आपको इसको रेशनल फॉर्म में ही रखना है बेटा, ना कि आपको पॉइंट में निकालना। पॉइंट में निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 9/5 आपका आंसर है। ओके, चलिए अब दूसरा क्या बोला, इट विल नॉट ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो चलिए 5 रुपीज का कॉइन होगा, वैसे मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो मैं क्या करूंगा 5 रुपीज का ना हो उसकी मुझे फाइंड करनी है, तो पहले 5 रुपीज का हो उसकी फाइंड कर लेंगे, उसको मैं 1 में से माइनस कर दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज। ओके, उसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो 5 रुपीज की होने की चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सर 10 अपॉन 180 आएगा। यस बेटा, तो ये 1/80 मुझे मिलता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन will not of 5 रुपीज, 5 रुपीज का नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज। ओके, तो 1 माइनस 1/80, ये क्या होगा 18 माइनस 1 तो 17 17/18 में लिख सकता हूं बेटा। यस,
ओके, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 5 रुपीज कॉइन? तो 5 रुपीज का कॉइन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 17/18 आपको मिल जाएगी। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। ओके, 11 के अंदर मुझे कुछ ऐसा बोला गया है कि गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप। ओके, और एक गर्ल है वो एक फिश बाय करती है शॉप के ऊपर से। तो शॉपकीपर टेक 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम 5। तो आपके पास 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो टोटल फिश कितनी होगी बेटा? टोटल होगी 13 टोटल। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट अ मेल? चलो ये तो बहुत सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश इज मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सर नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन नंबर ऑफ टोटल फिश। ओके, फेवरेबल आउटकम मतलब मुझे जो फाइंड करने का बोला है वो आउटकम वो क्या है? मेल। तो मेल कितने हैं बेटा? 5 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? 30। तो टोटल मेल होगा 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश इज मेल क्या आ गया? 5/13 आपको आंसर मिल गया। लास्ट सम ऑफ पर्टिकुलर दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मैं अगर देखने जाऊं तो मुझे आप एक गेम खेलते हो, ठीक है, कोई राउंड है, उसको मैं घुमाऊंगा, यहाँ पे कहीं पे एरो किया है, तो नंबर 1 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, नंबर 2 आएगा उसकी, ये सब आप बता सकते हो। आपने कहीं ना कहीं पे गेम खेला होगा कि भाई एक कस के एक राउंड घुमाओगे, फिर यहाँ पे एरो के ऊपर वो नंबर कहाँ पे रुकेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ रिलेटेड सम है। अ गेम ऑफ चेन consists of spinning, ठीक है, an arrow which comes to the rest pointing at one of the number, मतलब 1 to लेके 8 नंबर के ऊपर कहीं ना किसी एक पॉइंट के ऊपर वो एरो आएगा, ये एरो। एंड these are equally likely, मतलब 1 के ऊपर आने के चांसेस, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 5, 6, 7, 8 के ऊपर आने के चांसेस इक्वली लाइकली, किसी के भी ऊपर इक्वली आ सकता है। ओके, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल एट पॉइंट 8, मतलब 8 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? तो जितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर है आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है? 8 ही होंगे। नॉट दिस 8 नंबर, टोटल मिला के 8 होते हैं। ओके, कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल नंबर मिला के कितने होते हैं? 8। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 पॉसिबल आउटकम है। अब मुझे ये बोला है what is the final probability it will at point 8। ओके, 8 पॉइंट के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट 8, ये जो एरो है वो 8 नंबर के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ आउटकम या फिर फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। सर फेवरेबल आउटकम मतलब एक ही है आपके पास, कौन सा? 8। अच्छा, ये जो एरो ये 8 घूम के यहाँ पे आए, चलो सपोज यहाँ पे आया 8 सपोज, तो वो 8 जो है वो नंबर तो एक ही है, यस एक ही नंबर है। ओके, तो 1 अपॉन ये 8 हो जाएगा। टोटल अपने पास टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो 0.8 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। एट द ऑड नंबर, चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, सर ऑड नंबर के लिए मेरे पास फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होने चाहिए? तो फेवरेबल आउटकम में गिना रहा हूं, देखिए। ओके, तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं ऑड नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? तो कि भाई 1 3 5 7, 1 3 5 7 के अलावा कोई ऑड नंबर नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 4 होंगे। क्यों? 1 2 3 4 आउटकम है ऑड के। ओके, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर
इक्वल टू, हमारे आउटकम क्या है, तो कि सर 4 है, तो कि 4/8, तो क्या आ गया 1/2। सर क्यों 1/2, क्योंकि 4 जो है हमने फेवरेबल आउटकम सेकंड केस के अंदर, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, सेकंड केस के अंदर नंबर ओड नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का बोला है। तो ओड नंबर कौन कौन होते हैं, 1 3 5 7, जो आउटकम दिए है आपको उसमें से 1 3 5 7 नहीं आ सकती, वही ओड नंबर है। ओड नंबर कितने होंगे, तो 4, 4 ओड नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इज इक्वल टू 4/8, 4 अपने फेवरेबल आउटकम अपॉन 8 मतलब टोटल आउटकम। ओके, तो बाकी के जो दो सब इस साइड कर रहा हूं, नंबर ग्रेटर देन 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सर 2 से बड़ा नंबर कौन कौन हो सकता है, चलिए यहां पे लिखूं, नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर आने की कौन कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये टोटल नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ आउटकम 6 हुए कि नहीं, हाँ, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े नंबर आए, तो 2 से बड़ा या तो 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर है मेरे पास। ओके, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 6/8, 6 मेरे फेवरेबल आउटकम मतलब 6 नंबर ऐसे थे जो ग्रेटर देन 2 थे। ओके, कौन कौन से, 3 4 5 6 7 8 मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 6/8, ये 3/4 लिख सकता हूँ। ओके, अगर मैं डिवाइड करूंगा, काटूंगा तो उसके बाद लास्ट में बोला है नंबर लेस देन 9, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये थर्ड केस मैंने फाइंड किया, फोर्थ केस, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 से छोटा है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो सर 9 से छोटा कौन कौन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे नंबर जो आपको आउटकम के लिए यहाँ पे दिए वो सारे के सारे क्या है, 9 से छोटे ही है। तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ओके, फेवरेबल आउटकम आपके पास 8 ही होंगे, क्योंकि 9 से छोटा तो 8, 1 2 3 4 5 6 8 में से कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, डिवाइड बाय 8। ओके, 8 मतलब टोटल आउटकम, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी बेटा, 1 मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर जो भी 15.1 है उसका 7 से लेकर 12 सम हमने यहाँ पे किया अच्छे से। ओके बेटा, आपको ये सारे सम प्रिपेयर करने हैं। जय हिंद।